नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम एक अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल हैं ये, लेकिन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आज इनको हम सोल्व करेंगे। देखो, हर तरीके के सवाल हैं, जब सारे प्लस हों, जब सारे माइनस हों, जब दो सारे प्लस हों, ये भी सारे माइनस है, इसमें एक प्लस है, नीचे का है जिसमें प्लस माइनस भी है। तो सबसे पहले देखो, यदि यदि यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उससे भी आप कर सकते हो। यदि यहाँ पे कोई संख्या दी गई है और वो अनंत तक जा रही है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगर कोई संख्या जा रही है और वो अनंत तक जा रही है, तो यहाँ जो संख्या लिखी गई है, यदि उसके फैक्टर हो जाते हैं, फैक्टर का मतलब टुकड़े, गुणनखंड जो दो भागों में बढ़ जाते हैं, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर एक हो। जिनका अंतर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे कि ये 6 है, तो 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 करने पर 6 आता है कि नहीं आता है भाई? तो 6 आता है। तो हमारा जो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे यदि बीच में प्लस है तो बड़े वाला आंसर होगा, यदि बीच में माइनस है तो छोटे वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 3 होगा भाई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, जब आगे चलेंगे उसमें, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो ये। जैसे ये सवाल और ये सवाल सेम है, क्योंकि हम इस 6 को 2 गुणा 3 में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2 गुणा 3 करने पर 6 आएगा, लेकिन यहाँ आंसर 2 आएगा, 3 आएगा भाई? यहाँ आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ है माइनस, और माइनस है तो छोटे वाला आंसर, अगर प्लस है तो बड़े वाला आंसर। ये तभी लागू होगा जब इन दोनों का अंतर एक होना चाहिए भाई। तो इन दोनों का अंतर एक है कि नहीं है? तो इन दोनों का अंतर एक है, तो इसका आंसर होगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में देखो, अगर ऐसे कोई भी टुकड़े नहीं बनते हों जिनका अंतर एक आता हो, तो 15 के ऐसे कोई टुकड़े नहीं है भाई जिसका अंतर एक आता हो। 3 गुणा 5 करोगे 15 हो जाएगा, लेकिन अंतर 2 का हो जाएगा। जब अंतर एक नहीं है तो हमें एक फॉर्मूला लिखना है भाई, एक सूत्र लिखना है, और ये सूत्र सभी में काम करेगा। क्या सूत्र लिखना है हमें? सूत्र ये लिखना है 4a + 1, उसके बाद इसका अंडर रूट, और अपॉन में आएगा 2। ठीक है भाई, यहां भी कुछ लिखा जाता है। यहां क्या लिखा जाएगा? वो प्रश्न के अनुसार। कैसे? वो अभी मैं बताऊंगा। देखो, यहां a का मान है जो संख्या आपको दी गई है। जैसे a का मान यहां पे बताओ कौन सी संख्या दी गई है भाई? a का मान 4 गुना, a का मान कितना है यहाँ? 15। तो यहां लिखोगे 15 + 1 और इसका अंडर रूट, और बटा में लिखोगे 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 15 गुना 4 करोगे, 15 चौक 60 हो गई, प्लस 1 यानी अंडर रूट 61, अंडर रूट 61 बटा में 2। एक बात का और ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, अगर बीच में प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता है? प्लस, तो आपको लिखना है +1। अगर बीच में आता है माइनस, आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगर यहाँ प्लस है तो +1 लिखोगे, यदि यहाँ माइनस है तो -1 लिखोगे। सिर्फ यही अंतर है। अच्छा, इस सूत्र से आप इन सवालों को भी सोल्व कर सकते हो भाई। कैसे करें? देखो, यदि हम इनकी बात करें, इस सवाल को, इस सूत्र से यदि सवाल को करना चाहें तो 4 × a का मान यहाँ क्या है? 6 + 1, फिर उसका अंडर रूट, फिर बटा में है 2। ठीक है, तो इनको सोल्व करोगे तो 25 हो गया ये। अरे 25 होगा कि नहीं? 6 चौका 24 + 1 25, और 25 का जब अंडर रूट निकालोगे तो बताओ 5/2 आएगा कि नहीं आएगा? 5/2। मैंने क्या कहा था? अगर बीच में प्लस है तो +1 जोड़ दो ऊपर, अगर माइनस है तो -1 जोड़ दो। तो 5 + 1 6/2, और 6/2 को सोल्व करोगे तो बताओ 3 आएगा कि नहीं आएगा?
इस सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो ऊपर तो सेम यही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ 5/2 तो आने ही वाला है, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ -1 लिखोगे और सोल्व करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2। यानी एक ही सूत्र इनमें भी लागू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसमें बताओ क्या आने वाला है? सूत्र यही रहेगा, यानी 4 एक की जगह क्या लिखोगे? 15, फिर +1/2, उसके बाद है अंडर रूट। ठीक है भाई, इनको सोल्व करोगे तो आपके पास अंडर रूट 61/2। याद रखना ये +1 अलग से नहीं ऊपर लिखना है इसके साथ। अब यहाँ देखो प्लस है एक माइनस है भाई, ये माइनस है, ये प्लस गलती से हो गया, ये माइनस है, ये माइनस दे रखा है, तो माइनस है तो यहाँ +1 लिखोगे कि -1? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -1 लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो याद रखना अगर बीच में प्लस है तो +1, अगर बीच में माइनस है तो -1। ऑप्शन में देख के भी आप पता कर सकते हो, जैसे ऑप्शन आएंगे 4 तो उसमें प्लस है तो प्लस वाला आएगा, माइनस है तो माइनस वाला आएगा। इन पे कंफ्यूज मत होना, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, और फर्स्ट में गलत वाला, फर्स्ट में अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो फर्स्ट में ये मिलेगा, सेकंड में ये मिलेगा, और हम कौन सा कर देंगे? ये करके टिक आ जाएंगे। तो याद रखना कि जो प्लस है तो प्लस वाला आएगा, माइनस है तो माइनस वाला आएगा, याद रहेगा। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई। इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन है कि इसके अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो प्लस माइनस है, तो इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो थोड़ा सा बदलाव करना हमें, अंडर रूट 4a/2। ठीक है, जैसे वो पहले सूत्र लिखा था सेम वैसा ही है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करना हमें। और वो क्या बदलाव करेंगे? देखो 4a और +3, यहाँ -3 आएगा भाई, +3 नहीं -3। उसके बाद देखो यहाँ पे भी कुछ आएगा, वही तरीका, अगर प्लस है तो +1 करना है, अगर यहाँ स्टार्टिंग में माइनस है तो -1 करना है। देखो जैसे इसको सोल्व करोगे तो 15 और 4 करोगे तो आपको पता ही है 60 -3 इसका अंडर रूट और बटा में 2। फिर जैसे इसको सोल्व करोगे तो 57 इसका अंडर रूट बटा में 2। तो बताओ यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ लिखोगे +1, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लिखोगे -1। ठीक है भाई, अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम गुणा और भाग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।